बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बिल आखिर तकरीबन 24 घंटे से भी ज़्यादा ऑपरेशन के बाद ज़मान पार्क में जो ऑपरेशन था वो रोक दिया गया है और कुछ देर के लिए जो हालात हैं वो उस तरह से तो नॉर्मल नहीं हुए, लेकिन जो टकराव हो रहा था वो ख़त्म हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों अदालतों से बुनियादी तौर पर अहकामात जो है वो क्या आए हैं। इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है, इस हवाले से ख़बर तो ये सामने आ रही है या जो भी जा रही है, टीवी चैनल्स पर भी आप देख रहे होंगे कि इमरान खान साहब की जो वारंट गिरफ़्तारी मनसूख करने के हवाले से दरख्वास्त थी वो ख़ारिज की गई है। लेकिन इस फ़ैसले में एक और भी बड़ी अहम चीज़ है और कैसे इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिला है, इस पर कुछ डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा और लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर की भी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से मज़ीद कुछ राज़ों से पर्दा जो है वो हटाया गया है और अब इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मज़ीद खुलकर जो बात है वो की है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। आर्मी चीफ़ का नाम उनकी जानिब से लिया गया और तमाम तर चीज़ों के पीछे वो हैं, किसका हाथ है, इमरान खान साहब ने एक शख्सियत के हवाले से कहा, इस पर भी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट में से जो ऑर्डर जो है वो सामने आया है। हुआ कुछ ऐसे है कि दोपहर में जब इसकी समाअत हुई तो सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने मुतलका हुकाम को, यानी कि IG वगैरह को जो ऑपरेशन वगैरह सारा कर रहे थे, उनसे जवाब तलब किया था, उनको अदालत बुलाया था और कहा था कि आपने जो ऑपरेशन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अगेंस्ट दरख्वास्त लेकर आई है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, तो इस पर आप आकर जवाब दें। तो जब वो आज अदालत में आए और उन्होंने तमाम तर जो डिटेल्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और इंतज़ामिया की तरफ से भी वो सामने जो है वो रखी गई। बताया गया कि वारंट जारी हुए हैं, उन वारंट की तकमील के लिए और गिरफ़्तारी के लिए वो जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो बहरहाल चीफ़ जस्टिस जो जस्टिस तारिक सलीम साहब थे, उनकी जानिब से ये जो दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर समाअत की गई और उन्होंने ये किया कि ये जो ऑपरेशन था इसे कल सुबह 10 बजे तक रोक दिया है। और जो इनिशियल तौर पर जो चीज़ें सामने आई वो ये थी कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त इमरान खान साहब की जो वारंट गिरफ़्तारी मनसूख करने के हवाले से दरख्वास्त थी वो ज़ेर समाअत थी, तो अदालत ने इसलिए इसको कल सुबह 10 बजे तक पुलिस से भी जो है वो अदालत ने अदालत के अंदर ये पूछा कि अगर इसको कल तक हम रोक दें तो आपको कोई एतराज़ वगैरह तो नहीं होगा। तो पुलिस ने कहा कि जो अदालती हुक्म होगा वो उसको मानेंगे। तो इस पर कल सुबह 10 बजे तक जो ऑपरेशन था वो आर्जी तौर के ऊपर रोका गया और कल दोबारा इसके ऊपर जो समाअत है वो 10 बजे के बाद की जाएगी। अब इसमें मज़ीद ये भी हुआ कि एक तो पुलिस को कहा गया कि वो जो इलाके थे जहाँ पर ये सारा हो रहा था 500 मीटर दूर जो है वो पुलिस एहलकार या ये जो वहाँ पर पुलिस की नफरी थी वो दूर रहेंगे। और इसके अलावा चीफ़ जस्टिस कह रहा हूँ, जस्टिस तारिक सलीम साहब ने आज ये रिमार्क्स भी उनके सामने आए कि मुझे शहर में अमन जो है वो चाहिए। तो ये उनकी जानिब से रिमार्क्स थे और ये बुनियादी तौर पर रीज़न थी जिस पर उन्होंने जो ऑपरेशन था इमरान खान साहब के अगेंस्ट उनकी गिरफ़्तारी करने के लिए वो कल सुबह 10 बजे तक रोका है। अब असल जो ऑर्डर है, असल हुक्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त थी वारंट गिरफ़्तारी मनसूख करने के हवाले से या मुअत्तल करने के हवाले से उसके ऊपर हुआ है। उसमें अदालत ने एक तो ये दरख्वास्त खारिज की है, लेकिन खारिज करते हुए ये कहा है कि आप ट्रायल कोर्ट से रुजू करें और जो अंडरटेकिंग आपने अदालत में दी है वो ट्रायल कोर्ट में जाएं। यानी कि यहाँ पर बुनियादी तौर पर दायरा इख्तियार जो है उसके ऊपर इस तरह से जो है वो क्वेश्चन मार्क आया है कि अगर आप यही अंडरटेकिंग उस अदालत में दे देते हैं और वो अदालत अपने वारंट जो है नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी वो वापस ले लेती है तो फ़र्स्ट स्टेप जो है वो वही होगा। तो आपने जो अंडरटेकिंग थी वो बुनियादी तौर पर वहाँ पर नहीं दी थी ट्रायल कोर्ट के अंदर, यानी कि जहाँ से इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे। तो जो अंडरटेकिंग इमरान खान साहब ने कल रात को ही दे दी थी कि वो 18 तारीख को अदालत में पेश होंगे और सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक साहब जो हैं उनको ऑथराइज़ किया था। तो ये जो अंडरटेकिंग है, अब इमरान खान साहब की जो वकला टीम है इस पर अभी तक की डिटेल यही है कि अब वो ट्रायल कोर्ट से रुजू करेंगे और वहाँ पर ये अंडरटेकिंग देंगे और होपफुली बल्कि जो मेरी प्रेडिक्शन वो यही है कि वहाँ से वारंट जो है वो
मुअत्तल हो जाएंगी 18 तारीख, और इमरान खान साहब से कहा जाएगा कि आप 18 तारीख को पेश जो है वो हो जाएं। दिन को भी मैंने आपसे कहा था कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त खारिज भी हो जाती है तो हाई कोर्ट जो है वो ऑपरेशन रोक देगी, ये मैंने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि चीज़ें जो है वो इस तरह से सामने आ रही थी और एक टाइम से जो कोई कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो आप ऑब्ज़र्व जो है वो चीज़ों को कर लेते हैं, तो वो प्रिडिक्शन जो थी वो भी दुरुस्त साबित हुई। तो ऑपरेशन अभी आर्जी तौर पर ज़मान पार्क में जो हालात हैं वो नॉर्मलाइज तो नहीं कहेंगे, ज़ाहिर सी बात है, पुलिस वाले जो हैं वो भी आधा किलोमीटर दूर हैं, लेकिन कारकुनान भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब की जानिब से कारकुनों को ये भी कहा गया कि आप जो है वो अभी आपने जाना नहीं है, आपने इधर ही रुकना है। तो आर्जी तौर पर कल यानी कि आज रात जो है वो कुछ वहाँ पर ऑपरेशन नहीं होगा। फिर इसके अलावा नाज़रीन इसमें एक इम्पॉर्टेंट हुकूमत जो है वो सियासी इंतकाम किस तरह से ले रही है, इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, सारी मशीनरी उनके अगेंस्ट जो है वो लगा दी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक रीज़न है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि राना सनाउल्लाह जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी ऐसे ही एक केस के अंदर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो हैं वो जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए कोई इस तरह का इक़दाम जो हैं वो नहीं उठाए गए। ज़ाहिर सी बात है, राना सनाउल्लाह वफ़ाकी वज़ीर दाखिला है और जो सारी पुलिस है वो उन्हीं के अंडर है, तो कैसे जो है किसी राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो अगर आपने गिरफ़्तार करना है, कानून की पासदारी करनी है, तो फिर राना सनाउल्लाह के भी तो वारंट जारी हुए हैं, उनको भी गिरफ़्तार करें। और इसी तरीके से शेलिंग या वो अगर गिरफ़्तारी नहीं देते तो जो कुछ ज़मान पार्क में किया गया, और फिर इसके ऊपर कानूनी माहिरीन की बड़े वाज़ेह ये राय मौजूद है कि अगर इमरान खान साहब को आप गिरफ़्तार नहीं कर पा रहे, वो गिरफ़्तारी नहीं दे रहे, कुछ भी रीज़न है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेलिंग करें और इस तरह गिरफ़्तारियाँ करें और हालात ख़राब करें। आपने अदालत को आकर ये बता देना है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं कर सके, और फिर उसके बाद क्या होगा कि अदालत क्या करेगी, वो इश्तिहारी का जो एक स्टेटस है उसके हवाले से कार्रवाई का आगाज़ कर देगी और इमरान खान साहब को इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। तो ये तरीका नहीं कि जिस तरीके से ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ। अब इस सारे मामले के ऊपर नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट की है, और इस ट्वीट में नवाज़ शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को बहादुरी का दर्स देते हुए ये कहा है जी कि इमरान खान साहब को बहादुरी दिखानी चाहिए, यानी कि उनको गिरफ़्तारी जो है वो दे देनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये कह कौन रहा है, वो जिस तरीके से मरीम नवाज़ जो हैं या वो एक इमरान रियाज ख़ान साहब की एक उन्होंने तस्वीर खींचने वाला जो है वो किस्सा सुनाया था कि एक लड़का मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझसे जो है वो आप तस्वीर मैंने आपके साथ लेनी है, और वो बाद में चला गया। और जब मैं नीचे गया और मैंने देखा वो लड़का वहाँ पर था, तो वो लड़के ने कहा कि भाई अच्छी बात है आप आ गए हैं, चलें अब जो है वो मैं आपके साथ तस्वीर जो है वो खिंचवा लूँगा। तो ये वाला कॉन्फिडेंट चाहिए। तो मेरे ख्याल से नवाज़ शरीफ ने ये वाली जो बात कही है, तो असल में ये वाला कॉन्फिडेंट चाहिए। नवाज़ शरीफ इस वक्त ख़ुद इश्तिहारी जो हैं, इश्तिहारी मफरूर हैं, और वो मुजरिम करार दिए जा चुके थे, जो नैब कोर्ट में उनका जो केस था वो चला था। तो एक इश्तिहारी जो है वो इमरान खान साहब को कह रहा है कि इमरान खान साहब आपको जो गिरफ़्तारी है वो बहादुरी का दर्स दे रहा है। तो ख़ुद उन्होंने जो है वो इतने अरसे से इंग्लैंड बैठे हुए हैं, प्लेटलेट्स जो हैं वो उनके वहाँ पर जाकर तो बिल्कुल ठीक हैं, कोई जो ख़बर है वो तो सामने नहीं आई। तो बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को दर्स दे रहे हैं बहादुरी का कि आपको गिरफ़्तारी देनी चाहिए, और ख़ुद जो है वो लंदन में बैठकर जो इनकलाब है वो लाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा दो चीज़ें मैं और इमरान खान साहब के हवाले से भी आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब ने तकरीर की, ख़िताब किया, एक इंटरव्यू भी दिया, इसमें दो चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इसके पीछे एक शख्स है, और एक शख्स कहकर इमरान खान साहब का जो इशारा था वो लाजमी बात तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। और दूसरे नंबर पर मज़ीद खुलकर इमरान खान साहब ने BBC को एक इंटरव्यू दिया, उसमें यह बात की कि आर्मी चीफ़ के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं लग रही कि वो अभी तक इनकी जो पुष्ट पनाही है वो क्यों कर रहे हैं। यानी कि इनडायरेक्टली इमरान खान साहब ने जो है वो पहले तो वो नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उन्होंने नाम भी लिया और जो है वो इस तरफ इशारा भी किया कि इन तमाम तर चीज़ों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत की पुष्ट पनाही कर रही है। तो मेरे ख़्याल से आज इस तरह से अवाम और फ़ौज जो है, जो रेंजर्स थी, वो जिस तरह से आमने सामने आए, जो टकराव हुआ, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक पिक्चर है। इस चीज़ से जो है वो निकलना होगा, क्योंकि मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम तर जो इदारे हैं उनको मिलकर चलना जो है वो होगा। लेकिन मेरे ख़्याल से ये जो इक़दामात भी इस वक्त ज़मान पार्क में हो रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों को भी देखना होगा। मज़ीद इस हवाले से जो तफ़सीलात होती हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।